हमने किसी भी प्रकार की लाइन और कोष्ठक नहीं बनाई है। आप भी अगर यह सर्वतोभद्र मंडल देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। सबसे पहले हम चावल कलर करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि चावल किस प्रकार से कलर किया जाता है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने यहाँ पीला चावल रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा घी मिलाया हुआ है। लाल चावल का प्रयोग है, इसमें भी घी मिलाया है। काला चावल बनाया हुआ है, उसमें भी हमने घी मिलाकर रखा है। सफ़ेद चावल प्राकृतिक रूप से है, उसमें भी हमने घी मिला ही लिया है। हरे चावल का भी प्रयोग करना है, सब में हमने घी लगाया है। इसके साथ साथ चौकी की आवश्यकता पड़ेगी। चौकी में हमको सफ़ेद कपड़ा के ऊपर इस तरह से धागा बांधना है। धागा किस प्रकार से बांधें, इसका भी लिंक हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एकदम आद्योपांत आपको अच्छे से धागा बांध लेना है। चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से आरंभ करते हैं। इस प्रकार से चौकी में कपड़ा बिछाने के पश्चात जो है हमको एक सेंटर पॉइंट लेना है। आपकी जो पूरी चौकी है, इस चौकी का मध्य भाग लेना है। ध्यान रखें, यहाँ जो हम सर्वतोभद्र मंडल बनाना सीख रहे हैं, यह बिना लाइन के सीख रहे हैं। बहुत जल्दी बन जाने वाला सर्वतोभद्र मंडल है यह। मात्र इसका आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। विधिवत अगर आपने अभ्यास कर लिया है तो लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर बहुत अच्छी सफाई के साथ आप जो है यह सर्वतोभद्र मंडल बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमने लाइन तो खींचा नहीं है, इसलिए हमको इसका सेंटर पॉइंट देखना है। तो सेंटर पॉइंट देखने के लिए आपको जो है चौकी को नीचे यहाँ से लेकर के, जो आपने ये धागा बांधा है परिमाण के लिए, ये धागा बांधने से लेकर के यहाँ से आपने अंगुल का प्रमाण देखना है कि आपकी चौकी कितने अंगुल की है, उसी का बीच वाला भाग लेना है। तो हमने इसका क्योंकि हमारा अभ्यास है इसमें, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पास है। अगर आपको नहीं पता चलता है तो इस प्रकार से 4, 8, 12, 16, ये इस तरह से पूरा आप इसको नाप लीजिए। इस तरह से इधर से भी आप आरंभ करेंगे, 4 दूनी 8, 12, 16, 20, तो आपका जो है लगभग यहाँ जो है सेंटर पॉइंट आता है। इसलिए जो है हम यहाँ से बनाना आरंभ करेंगे। ध्यान रखिए, जब सर्वतोभद्र बिना लाइन खींचे हम बनाते हैं तब हम नीचे से आरंभ नहीं करते, ना किनारे से आरंभ करते, हमको बीच से आरंभ करना चाहिए। बीच से आरंभ करने से यह होता है कि हमें परिमाण मिल जाता है, चारों तरफ का जो है हमें यह आभास हो जाता है कि हम कहाँ चावल ज़्यादा रख रहे हैं और कहाँ चावल कम रख रहे हैं। इसलिए जो है हमें बीच से आरंभ करना है। अब करेंगे क्या, सफ़ेद चावल लेंगे और बीच में रखेंगे। पुंज का आपको ध्यान रखना है, एक तरह का पुंज होना चाहिए, इसलिए प्रथम पुंज आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1, 2, 1, 2, ये देखिए इस तरह से आपको पुंज रखना है। ध्यान रखें, ये पुंज जो है उभरा हुआ होना चाहिए। अपने साथ एक माचिस अवश्य रखें ताकि जो है आप इसको सुधार सकें। इस तरह से ये देखिए, ये सुधारना ही सर्वतोभद्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जितने अच्छी तरह से आप चावल को सुसंगठित रूप से रखेंगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी पीठ बनने वाली है। पुंज आपको एक बराबर रखने हैं, छोटे बड़े पुंज नहीं रखने हैं। अब हम जो है लाल चावल का प्रयोग करेंगे। यहाँ से हम आरंभ करेंगे, एक बराबर पुंज रखेंगे, फिर यहाँ एक पुंज रखेंगे, 2 पुंज हमने रख दिए। तीसरा पुंज हम ये चावल के इधर रखेंगे, बस एक बराबर पुंज रखेंगे। ये देखिए यहां खाली हो गया, अब यहां भरेंगे। ये इस तरह करने से जो है ये भाग जो है, ये कोने वाला भाग जो है हम अंतिम में भरें तो जो हमारा चावल है वह बराबर बैठता है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने पाती। ये देखिए
यहाँ भी हमने क्या किया, ये भाग को छोड़ दिया। ये भाग को छोड़ने से क्या है, हमको दोनों तरफ के चावल का परिमाण प्राप्त हो जाएगा। कितना रखना है हमको, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई होगी। इस तरह से हमने यहाँ भी कार्य कर लिया। ये देखिए, आप गौर से देखिएगा कि किस तरह से हम चावल रख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ इस प्रकार से ये हमने यहाँ ही रखा, डायरेक्ट यहाँ भी रख सकते थे, पर हमें पता है कि चावल यहाँ वहाँ चला जाएगा, बड़ा छोटा पुंज हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हम यहाँ अंतिम में रखते हैं। ये अब करना क्या है, माचिस लेना है और पूरा ये देखिए, ये जो चावल है इसको इस तरह से एक बराबर, एक भी चावल आपका यहाँ वहां नहीं रहना चाहिए, बराबर पुंज रखने हैं। पुंजों का अभ्यास जो है आप सहज में ही चावल रख के, सफ़ेद चावल रख के ही पहले आप कर सकते हैं कि हमको कितना बड़ा पुंज रखना है, उसका परिमाण एक बार आप बनाएंगे, फिर आपको चावल के परिमाण मिल जाएगा, पुंज का परिमाण मिल जाएगा। हालांकि चौकी जब बदलती रहती है तब इसके परिमाण बदलते रहते हैं। भाई हमारी चौकी बड़ी है, हमने बड़े पुंज रख लिए हैं, अगर चौकी छोटी होगी तो फिर छोटे पुंज रखना पड़ेगा। इसलिए जो है इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जब भी आपका एक पूरा हो जाए, जैसे हमारा यहाँ लाल चावल रखना है तो हमने लाल चावल रख दिया, अब जो है हमने पूरी अच्छी तरह से इसको संभाल दिया। अब जो है पीला चावल रखना है, फिर यहीं से हम आरंभ करेंगे, बराबर पुंज रखेंगे। ये देखिए, पुंज जो है हमको बराबर रखने, जितना पुंज हमने सफ़ेद रखा है उतना ही हम पीला रखें। पुंज का रखने का अभ्यास ही महत्वपूर्ण है, बस और कुछ नहीं। ये हमने यहाँ भी रखा, ये जो पुंज रखे हुए हैं इनके सामने ही रखना है, आगे पीछे चला जाएगा पूरी पीठ बिगड़ जाएगी। ये देखिए, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि चावल में तेल अथवा घी अवश्य लगाएं। इसका कारण यह है कि जब आप पुंज रखेंगे तो वह पुंज जो है बराबर रखा जाता है, इसलिए जो है हमेशा चावल में तेल अथवा घी लगाएं और एक पुंज के सामने ही दूसरा पुंज रखें, उससे आगे पीछे नहीं रखें। आशा करते हैं आपको बराबर दिख रहा होगा। ये देखिए, हम आपको जो है नज़दीक ले जाकर के दिखाते हैं, ये एकदम बराबर आ रहा। बाद में इसको हम संभाल देंगे तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब हम पुनः यहाँ से आरंभ करेंगे। एक, ये देखिए बराबर, जितना पुंज यहाँ होगा उतना ही यहाँ रखना है और एक दूसरे के सामने ही रखना है। ये 2 3 4, यहाँ हमने अंतिम में रखना है क्योंकि हमें जो है कोना निकालना है और अक्षर बराबर रखने हैं, तो इस प्रकार से यहाँ भी रखना है। फिर हम यहाँ से आरंभ करेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा अक्षर पहले कम भी रख सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है, बाद में चाहें तो उसके ऊपर अधिक रख सकते हैं जितना आवश्यकता हुई। अब जो है यहाँ हम 2 तरह से आरंभ कर सकते हैं। पहला, यहाँ हम जो है सफ़ेद चावल भरना आरंभ कर दें, चारों तरफ जो है हम सफ़ेद चावल भर दें। दूसरा यह है कि हम हरे चावल से आरंभ करें। सफ़ेद चावल से बनाना यहाँ ये बहुत इजी है, पर इसका जो है लाइन गड़बड़ा जाता है, जो संख्या होती है लाइन की एक तरह से दिखना, यह गड़बड़ा जाती है। हम नहीं चाहते कि बिना लाइन के आप गड़बड़ हो जाएं, इसलिए जो है हम हरे से आरंभ करेंगे। तो हम हरा चावल लेंगे, ध्यान रखिए, ये कोना पकड़ना है आपको। ये थोड़ा सा हमने हरा चावल रखा, 2 पुंज रखने हैं, मात्र 2 पुंज। ये चारों तरफ कोना हमको यहाँ का कोना छोड़ देना है और 2-2 पुंज रखने हैं हमको। यहाँ से हमने ये पकड़ा, 1 पुंज 2 पुंज, बहुत सरल विधि है। 1 पुंज 2 पुंज।
पुंज आपके बराबर होने चाहिए। अगर पुंज छोटे बड़े हो गए तभी जो है सर्वतोभद्र में गड़बड़ी आएगी। इसलिए जो है आप पुंज बराबर रखें। ये देखिए यहां हो गया, इधर भी जो है इसी तरह से। आपको अगर लगे कि पुंज छोटे पड़ रहे हैं तो आप चावल ऊपर से भर सकते हैं। ये बराबर से आपको चावल रख देना है। चावल रखने के पश्चात वही माचिस के द्वारा अथवा अपने हाथ के द्वारा आपका जो अभ्यास हो, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए इस तरह से आपको संभाल देना है, बहुत सरल है। यहाँ नज़दीक से हम दिखाते हैं आपको। ये दिख रहा है, आशा करते हैं कि ये इस तरह से आपको अपना चावल सुधार देना है। हर बार जितनी बार आप चावल रखेंगे बिना सुधारे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इस बात का तो आप गांठ बांध लीजिए। अगर आप बिना सुधारे चावल को आगे बढ़ गए उस समय तो आपको लगेगा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब फाइनल पीठ आप देखेंगे, पूरा अंतिम जब देखेंगे, तब आपकी चौकी में, आपके मंडल में वह दिव्यता नहीं होगी जो आप चाहते थे। इसलिए जो है हर बार आपको केवल यही कार्य करना है कि आपको अपना सर्वतोभद्र मंडल का जो चावल है, जो भी चावल पुंज आप रखते हैं, उस चावल पुंज को एकदम साफ सुथरा रख लेना है। उसका अभी तो हम नहीं बता पाएंगे कि कैसा ये है। जब ये बन जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे कि ये चावल संभालने का परिणाम है कि ये सुंदर पीठ बनती है। इसलिए जो है चावल को आप हर बार संभालते रहें। इस तरह से ये हो गया। अब काला चावल लेना है और काला चावल भर देना है। यहां ये जो कोना है, यहां काला चावल रखना है। ये देखिए बहुत थोड़ा रखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है। हमारा ये चारों तरफ बराबर आ जाए, बस हो गया, इतना ही रखना है। ये देखिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मात्र एक एक जो है थोड़ा थोड़ा। ये फिर से वही माचिस से जो है इसको हम इसके बराबर में ही, जो हरा चावल हमने रखा है उसके बराबर में ही हम जो है इसको सुधार देंगे। सुधारना अति आवश्यक है। हम बार बार इसलिए सुधारने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि यह अगर अभ्यास में आपके आ गया तो इसका अभ्यास आपकी पीठ को बहुत सुंदर बना देगा। यह सब गूढ़ बातें हैं। इन बातों का पालन करने से, इन बातों को सीख लेने से जो है पीठ जो है सुंदर रहती है। ये पूरा होने के बाद हमको सफ़ेद चावल, ये जो बचा हुआ है यहाँ हमको सफ़ेद चावल भरना है। हमने पुनः वही सफ़ेद चावल लिया, ये रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा और यहाँ भी। फिर से वही, क्योंकि अब चारों तरफ से संभला हुआ, तीन तरफ से, अब एक तरफ से बस संभालना है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये देखिए इस तरह से ये शुरुआती चरण है। वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो जो बातें हम बता रहे हैं वह सुन नहीं पाएंगे और उसके कारण जो है आपकी पीठ गड़बड़ा सकती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। फिर से हम क्या करेंगे, हरा चावल लेंगे और हरे चावल को अब यहाँ से आरंभ करेंगे। एक यहाँ से छोड़ देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक छोड़ना है, या दूसरी तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि जो चावल आपने यहाँ रखा है अर्थात काला चावल, उससे आरंभ करना है और 2 पुंज रखना है, तो एक अपने आप छूट जाएगा। तो यहाँ जो है हम ये काले के ऊपर हरा चावल रखें, ये, और यहाँ हरा चावल रखें। पुंज आपके बराबर हों, सेम स्थिति यहाँ भी होनी चाहिए। बहुत सुंदर बनने वाला है। बस इस वीडियो को आप पूरा देखिए और एक विनम्र प्रार्थना यह है आप लोगों से
कि आपके चिर परिचित जितने भी ब्राह्मण बंधु हैं जो पौरोहित्य कार्य करते हैं, उन सब तक यह वीडियो आपको पहुंचाना है। व्हाट्सएप के माध्यम से हो अथवा फेसबुक के माध्यम से हो, पर आपको यह वीडियो जो है उन तक शेयर अवश्य करना है, ताकि वह लोग भी इस मंडल को देख करके सीख सकें। इस प्रकार से आपको हरा चावल रख लेना है। पुनः हम आपको बताते हैं, काले चावल से हमने आरंभ किया, 2 पुंज ही रखने हैं और पीछे 1 चावल तक हम आए हैं, 1 पुंज तक। अब जो है हम उसको सुधारेंगे। इस प्रकार से सुधार लेने के बाद, हरा चावल आपने रखा, सुधार लेने के बाद अब आपको काला चावल का प्रयोग फिर से करना है। यहाँ हम काला चावल रखेंगे, ये थोड़ा थोड़ा सा, जैसा हमने पहले रखा था बस वैसा ही थोड़ा थोड़ा हम काला चावल रखेंगे। काला चावल रखने के बाद यहाँ हम 4 बार सफ़ेद चावल रखेंगे। 1 2 3 4। थोड़ा पुंज जो है आपको उभार के बनाना है। 1 2 3 4 पुंज आपके उभरे हुए हों, तभी जो है पीठ और भी सुंदर लगने वाली है। नहीं तो माचिस से दबा के लोग बना देते हैं, वो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता है। तो पुंज उभरे हुए होने चाहिए आपके। 1 2 3 4। ये इसी प्रकार से यहाँ भी भर लेना है। 1 2 3 4। अब जो है पुनः माचिस लेकर के अपनी पीठ को एक बराबर बना लेना है। अगर आप लोग चाहेंगे कि भाई हम कोष्ठक बनाएं, लाइन खींच करके आपको बनाना सिखाएं, लाइन कैसे खींचना है, कितनी लाइन खींचना है, अगर आप वैसा वाला सर्वतोभद्र भी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए, हम उसको भी अवश्य बनाकर दिखाएंगे। पुनः क्या करना है, हरे चावल का प्रयोग, यहीं से चावल का प्रयोग करना है। ये देखिए, ये काला चावल है ना, उसके ऊपर ही हमको रखना है, इधर ये यहाँ हरे चावल के ऊपर, इधर भी उसी तरह। फिर से माचिस लेना है और आपको सुधार देना है। अब आप सोचेंगे कि हम काला चावल रख देंगे, इसके बाद सुधारेंगे, वैसे वह गलती कभी नहीं करना है। आप जो है ये इस तरह से सुधारते जाइए हर एक पुंज के लिए। ये जब हर एक पुंज को सुधारेंगे तभी आपकी पीठ जो है सुंदर बनेगी। बहुत सरल है सर्वतोभद्र, इतना सरल है और इतनी सरलता से बनेगा कि आपको तनिक भी विश्वास नहीं होगा कि आप जिसको जो है टेढ़ी खीर समझ रहे थे, अर्थात बहुत कठिन समझ रहे थे, वह इतना सरल कैसे हो सकता है। केवल मात्र जो है एक बार यह आपके दिमाग में छप जाए कि हाँ, इस तरह से जो है सर्वतोभद्र मंडल बनाया जाता है। एक बार में नहीं होगा, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जब भी आप फ्री हैं तो इस वीडियो को देखिए और सुनिए, क्योंकि जो है शब्द 1 2 3 शब्द के माध्यम से बहुत जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम केवल बना बना के दिखाते जाएंगे तो भी कार्य नहीं होने वाला है। अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में कर देंगे तो उससे भी कोई, क्योंकि मूल जानकारी तो बता करके ही प्राप्त होगी। इसलिए इस प्रकार से कार्य करना है। ये होने के बाद अब जो है या तो काले चावल का प्रयोग कीजिए यहाँ, अब यहाँ हम सफेद रखेंगे। तो अभी पहले 2 था, फिर 4 हुआ, अब हो जाएगा 6 पुंज। 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए बराबर हो गया पुंज।
अब जो है हम चावल को सुधार देंगे। अब जो है इस तरह से संभाल लेने के बाद हम फिर से हरे चावल का प्रयोग करेंगे। हरे चावल का प्रयोग हमको एक बार और करना है, इसके बाद भी एक बार और करना है। हालांकि अंतिम तक आएगा, परंतु इस तरह से हमें एक बार ही और करना है। ये देखिए, ये रखा हमने पुंज, इधर भी हरा चावल हमने रख लिया। अब चावल को हम संभाल देंगे। संभालना तो हमने आपको पहले से ही कह रखा है कि संभालना हर बार अति आवश्यक है। बिना संभाले आपको अगला स्टेप नहीं लेना है। इस प्रकार से अब जो है हम यहाँ ही महत्वपूर्ण ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से ही सारा काम लोगों का बिगड़ जाता है। इतना तक तो बहुत आसान रहा, आसान आगे भी है, बस समझने का फेर है। हम अगर इसको समझ लिए तो हमारा पीठ बन गया। अब हमारा कार्य है लाल चावल रखना। ये देखिए, एक पुंज रखना है, मात्र एक पुंज। छोटा सा, मतलब जो आपने पुंज रखे उसके बराबर से एक पुंज रखना है, एक पुंज से अधिक नहीं रखना। ध्यान रखें, जब पुंज रखेंगे आप लाल वाला तो सफेद के ऊपर नहीं जाना चाहिए और इसको तुरंत से इस तरह से संभाल देना है। ये इस तरह से हर एक पुंज को आप तुरंत संभालिए। हर एक जो हरा चावल बचता है ना, उसी हरे चावल के ऊपर आपको एक लाल पुंज रख देना है, लाल चावल का। यहां से ही सारा खेल जो है आरंभ होता है। इसको खेल ही समझिए आप। खेल समझेंगे बहुत जल्दी और शीघ्र बन जाएगा और बहुत सरल लगेगा। आप इसको ये सोच के बनाएंगे कि अरे कैसे बनेगा कैसे बनेगा, उस तरह से कार्य नहीं होने वाला है। अब यहाँ हम जो है काले चावल का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम पुनः काला चावल रखेंगे। देखिए, आपसे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगा ही। यहाँ पास गड़बड़ होते जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं आप? देखिए, हर जगह बराबर आया है, यहाँ पास गड़बड़ हो गया है। ये हरा वाला चावल हमने अच्छे से नहीं संभाला था, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। इसको हम कितना भी सुधारने का प्रयास करेंगे, अब ये सुधरने वाला नहीं है। इसलिए जो है हम आपको बोलते हैं कि पहले से ही आप सुधारते जाइए। देखिए, यहाँ पास आपको अलग से दिख रहा होगा, ये पुंज देख लीजिए और यह पुंज देख लीजिए, ये गड़बड़ हो गया है। इसीलिए हम कहते हैं हर बार चावल अच्छे से और सावधानी से सुधारिए, क्योंकि हमारा दिमाग और वाणी आपकी ओर है, इसलिए यहाँ पास गड़बड़ हो गया। अब हम जो है यहाँ सफ़ेद चावल का प्रयोग करेंगे। यहाँ फिर से 6 चावल आएंगे, 1 2 3 4 5 6 बराबर भर गए। इसी तरह जो है बचे हुए जो 3 खाने हैं, इनमें भी 6 अक्षत पुंज हमको रख लेने हैं। अब जो है आपको लाल चावल से आरंभ करना है। आप चाहें तो हरा चावल रख सकते हैं, परंतु हमारी ये लाइन बराबर आए इसलिए जो है हम लाल चावल से आरंभ करेंगे। तो यहाँ लाल रखेंगे 3, फिर रखेंगे 2 हरा, फिर यहाँ आएगा काला, फिर आएगा लाल, हरा। इस तरह से जो है ये पीठ बहुत सुंदर बनेगी। अब यहाँ आपको अपनी सरलता देखनी है कि आप लाल से आरंभ करेंगे कि हरे से आरंभ करेंगे। हम जो है हमेशा लाल से आरंभ करते हैं, परंतु हमने आपको यहाँ हरे चावल से आरंभ करना बताया है, इसलिए हम आपको वही कंटिन्यू दिखाएंगे कि हरे चावल का ही प्रयोग कीजिए। ये हमने हरा रखा 2 पुंज, यहाँ भी
इस तरह से हरा चावल रखने के बाद आप काले चावल का प्रयोग कीजिए। अब जो है हम लाल चावल का प्रयोग करेंगे। लाल चावल जो है हम यहां से रखना आरंभ करेंगे। 3 पुंज आएगा, ध्यान रखिएगा, 3 पुंज आएगा। 1 2 3। यहां भी 1 2 3। हमारे लाल चावल रखे जा चुके हैं। अब जो है हम इनमें सफ़ेद चावल रखेंगे, यही क्रम रहेगा। अब जो है हमारा फिर से घटते क्रम में हो जाएगा, अर्थात 4 पुंज रखना है हमको। 1 2 3 4। हर जगह अब ऐसा ही रखना है। देखिए अब जो है हमारा यहाँ सर्वतोभद्र मंडल तैयार हो गया है। हमारे यहाँ 5 पुंज आ गए हैं काले चावल के, 5 पुंज हो गए हैं। अब हमको एक ही लाइन रखनी है, ठीक है, ध्यान रखें, एक ही लाइन रखनी है। इसलिए हमको अब यहाँ से आरंभ करना है कि कौन सा चावल आएगा। तो हमारा सफ़ेद चावल आएगा। यहाँ एक ही पुंज आएगा सफ़ेद चावल, एक पुंज सफ़ेद चावल आएगा और एक पुंज आएगा हरा चावल। ये हमने हरा चावल रख लिया। हरे के बाद हमारा अब जो है आप चाहें तो संभालें, अथवा जो है अब क्योंकि अभ्यास जब हो जाएगा आपका तो संभालने की फिर अंदर वाली आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब यहाँ हम लाल चावल रखेंगे। 5 पुंज रखना है। 2 3 4 5। ये 5 पुंज आ गए। इसी तरह से यहां सफेद चावल रखना है। कितने पुंज रखना है? 2 पुंज। 2 हमने यहां से आरंभ किया था तो यहां भी हमारा 2 ही आएगा। 1 2 हमने 2 पुंज रख दीजिए। फिर से लाल चावल लेना है और 5 पुंज रखने हैं। 1 2 3 4 5। ये देखिए आ रहा है ना, बराबर आ रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर हम हरा चावल लेंगे। 1 पुंज मात्र रखना है। ये हरे के बाद हम सफेद चावल लेंगे, वहां भी हमको 1 पुंज रखना है। अब यहां याद हो गया हमको कि ये लाइन कैसी गई है, सेम उसी तरह वहां भी लेना है। फिर से हम 1 पुंज हरा चावल रखेंगे ये, और 5 पुंज रखेंगे लाल चावल। 1 2 3 4 5। जैसे ही 5 हो जाएं लाल के, 2 चावल रख दीजिए सफेद वाले। फिर से 5 लाल चावल का प्रयोग करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से 1 बार हरे का प्रयोग और 2 बार सफेद का प्रयोग। 1 2। सर्वतोभद्र मंडल आपका तैयार हो गया। अब हम जो है परिधि बनाएंगे। परिधि बनाने से पहले हम संपूर्ण चावल को एक बार सुधार लेंगे। अब यहां हम परिधि बनाएंगे। परिधि बनाने के लिए उसी तरह जितने पुंज रखे हैं उतने ही पुंज आपको बराबर आपको रखते जाने हैं। 1 2 3 4 5
6, 7 एकदम बराबर रखेंगे। बहुत बढ़िया परिधि दिखने वाली है। कई लोग जो हैं किसी भी तरह का आडंबर लगा देते हैं, किसी भी तरह की परिधि रख देते हैं, वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। परिधि का एक नियम होता है, परिधि में भी देवी देवताओं का वास होता है। इस बात को अगर समझते हैं वो लोग जो है किसी भी तरह की परिधि कभी प्रयोग नहीं करते हैं। विधिवत जो है इसी तरह से परिधि बनानी चाहिए। तो हमने सत लाइन रख दी। अब हम रज रखेंगे। रज, उसमें हम लाल चावल का प्रयोग करेंगे। अब जो है हम यहाँ तम वाली लाइन लगाएंगे, अर्थात काले चावल की लाइन लगाएंगे, परिधि लगाएंगे। 1 2 3। हमारी यह तम पुंजों वाली अर्थात काले चावल वाली जो लाइन है यह भी अब तैयार हो चुकी है। इसको एक बार हम सुधार देंगे। सुधारते हुए हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। बात यह है कि जब भी आप सर्वतोभद्र मंडल बनाएं तो चावल में आप घी और तेल का, मात्र सर्वतोभद्र मंडल ही नहीं, कोई भी मंडल हो, जब आप वह बना रहे हैं तो बनाने के पूर्व आप उस चावल में, जो भी चावल का उपयोग करते हैं, उस चावल में आप घी या तेल लगाएं। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है कि पूरे कपड़े में वही वही दिखने लगे। उससे क्या होगा, चींटियाँ आएंगी अगर बहुत ज़्यादा लगा दिया आपने। क्योंकि हम कोई भी पीठ रखते हैं 5 दिन या 7 दिन या 9 दिन के लिए रखते हैं, तो फिर चींटी आ जाएगी। उसका भी उपाय है कि चींटी आए तो क्या करना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना है। इतना लगाना है कि आपका जो यह मंडल है इसमें रखा हुआ चावल जो है यह चमकना चाहिए, उसमें जो है सुंदर चमक आनी चाहिए। इसलिए जो है हमको घी या तेल कुछ भी लगा लेना है। हम आपको एक बार पूरा ओवरलुक दिखाते हैं कि किस प्रकार से यह बना हुआ है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक